हेलो एवरीवन, आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने चल रहा है। सबसे पहले मैकेनिक्स, इसमें देखते हैं मैकेनिक्स। ठीक है, हमें पूरा मैकेनिक्स ही पढ़ना है अब। ठीक है, अब मैकेनिक्स का ही दो पार्ट हो जाता है, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। ठीक, हमें मैकेनिकल से रिलेटेड होता है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स का हमें दो पार्ट हो जाता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। मैकेनिक्स आप समझ गए कि मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड मीन्स मैकेनिकल में जितना भी मूवमेंट होगा। ठीक है, मूवमेंट जैसे कोई बॉल को फेंका, यहाँ से वहाँ चले, ठीक है, इसको रोटेट किया, इसको घुमाकर खोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ ऊपर फेंके नीचे आया, ठीक, रनिंग कर रहे हैं, मतलब जितने भी वर्क आप देख सकते हो, जितने भी कर रहे हो आप फिजिकली, वो किस में आ जाता है, मैकेनिक्स में। ठीक है ना, तो हमारा मैकेनिक्स से दो पार्ट हो जाते हैं। कौन कौन से पार्ट? एक तो काइनेमैटिक्स, ठीक है, काइनेमैटिक्स, एंड दूसरा डायनामिक्स। ठीक है, दो पार्ट हो जाते हैं आपके यहाँ पे मैकेनिक्स में, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। ये चीज़ समझना है। अब काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे काइनेमैटिक्स। ठीक है, अब काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस है। अब इसमें होता है कि जैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक, कितने स्पीड से चल रहे हैं, कितने टाइम में यहाँ से वहाँ पहुँचे। ठीक है, जैसे जहाज़ आपकी उड़ी चल रही है, जैसे कोई फाइटर जा रही है, वहाँ से बम को रिलीज़ किया तो कहाँ पे जाकर गिरा। ठीक है, इसमें गिराने का और कहाँ तक पहुँचने का, इसकी वेलोसिटी, रेंज, डिस्टेंस, ये सब कैलकुलेट करते हैं, लेकिन उसके पीछे का इफ़ेक्ट नहीं कैलकुलेट करते। क्या इफ़ेक्ट, कि मिस वो क्यों चला और गिराया तो ऐसा क्यों उतने दूर गया, इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं। मतलब उसका इफ़ेक्ट या कॉज नहीं पढ़ते हैं, कॉज ऑफ मोशन। यहाँ पे सब कुछ किससे रिलेटेड है, जैसे मैं चल रहा हूँ, एरोप्लेन उड़ रही है, ठीक है, बम को फेंका गया, चाहे आप किसी टावर पे खड़े होकर फेंको, ग्राउंड से ऐसे खड़े होकर फेंको कोई भी चीज़। ठीक है, ये क्या होता है आपका, यहाँ पे मोशन हर एक जगह है, लेकिन मोशन है, लेकिन हम लोग उसके पीछे का कॉज के बारे में नहीं जानते हैं। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मीन्स यहाँ पे मैंने फेंकने में कुछ फोर्स तो लगाया होगा तभी तो गया होगा। ठीक है, ऊपर से फोर्स लगाएंगे तभी हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, लेट से बाइक अगर चालू कर रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो उसमें क्या इंटरनल कुछ फोर्सेज लग रहे हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है, फिर से मैकेनिकल फोर्सेज लग रहे हैं जिसकी वजह से बाइक चल रही है, तो वो कॉज हम लोग यहाँ पे नहीं देखते हैं। डैट मीन्स फोर्स हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, ओनली वी कंसिडर द मोशन। ठीक है, मीन्स हम लोग क्या पढ़ेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेमेटिक्स में हमारा क्या होगा, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग the cause of its motion. ठीक है, अब कॉज ऑफ इट्स मोशन यही मतलब हुआ कि इसके पीछे का कॉज, कि मूवमेंट का रीजन क्या है। दैट मीन्स फोर्स है, तो फोर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे नहीं कंसीडर करेंगे। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। मीन्स हम लोग स्टडी किसका करेंगे, सिर्फ मोशन के बारे में। हर एक जगह पूरा मोशन ही आपको यहाँ पे स्टडी करना है। दैट इज योर काइनेमेटिक्स। एंड डायनामिक्स आपको समझ में आ रहा है कि डायनामिक्स से रिलेटेड मीन्स एक्टिव। यहाँ पे डायनामिक्स पार्ट में आएगा, यहाँ भी स्टडी ऑफ मोशन करेंगे। जैसे ये पार्टिकल, इसको मैंने फेंका तो ऐसे रोटेट करते हुए गया या यहाँ से वहाँ गया। ठीक है, तो कितने फोर्स से फेंका, इसमें कितना एक्सेलरेशन आया, ठीक है, इसको रोटेट कराने में कितना फोर्स लगा, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाने में हमारा कितना फोर्स लग रहा है या क्या लग रहा है, स्लिपिंग, फ्रिक्शन, सब कुछ। ठीक है, तो हमारा क्या है डायनेमिक्स में, डायनेमिक्स दैट मीन्स इसमें क्या करेंगे, कंसिडरिंग द कॉज। ठीक है, इसमें क्या होगा, कंसिडरिंग द कॉज, ठीक है, ऑफ इट्स मोशन। तो डायनेमिक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन with considering the cause of its motion.
कंसीडरिंग कॉज ऑफ इट्स मोशन। अब मोशन का कॉज क्या है? मेनली फोर्स है। फोर्स अप्लाई करने से हमारा क्या होता है? मोशन आता है। ठीक है, तो अब उसको फोर्स के बारे में हर एक जगह पढ़ना होगा। कई जगह फोर्स आएगा, फोर्स से रिलेटेड हमारा टॉर्क होगा। ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो जनरली मैकेनिक्स में हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सीक्वेंस हमारा क्या होगा पढ़ने का? तो सीक्वेंस होगा सबसे पहले काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। अब काइनेमेटिक्स आपको दो पार्ट में होगा, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। मैं पूरा एक ही पार्ट में आपको पढ़ाऊँगा काइनेमेटिक्स। ठीक है, लेकिन जो भी आपको बुकलेट मिला हुआ है उसमें मोशन इन 1D 2D। ठीक है, मोशन इन 1D, 1D मतलब वन डायमेंशनल। ठीक है, D मतलब वन डायमेंशनल। ठीक है, मोशन इन 2D। ठीक है, मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। अब मोशन इन 1D में भी आपको लिखा जाता है, जैसे मोशन इन 1D होगा या और ऐसे लिखा होगा, नीट का बुकलेट होगा तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और इसे क्या बोला जाएगा? मोशन इन प्लेन। ठीक है, जेई का बुकलेट ऐसे होगा आपका 1D एंड 2D करके, और नीट का बुकलेट होगा वो ऐसे होगा। ये आपका क्या है? जेई का बुकलेट एंड ये आपका नीट का बुकलेट में। ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो ये नीट में आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन यहाँ पे होगा, और इसमें मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। अब मैं पढ़ाऊँगा आपको काइनेमेटिक्स में ही दोनों चीज़ें, 1D एंड 2D। ठीक है, ये बुकलेट अलग अलग है, लेकिन हम लोग पूरे काइनेमेटिक्स एक साथ में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब काइनेमेटिक्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, अब इसके बुकलेट की बात करें तो जेई में दो पार्ट में दिया होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विदाउट फ्रिक्शन एंड विथ फ्रिक्शन। और नीट में आपका दोनों बुकलेट सेम होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एक ही बुकलेट होगा जिसमें फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन होगा। लेकिन मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अलग पढ़ाऊँगा, डैट मीन्स विदाउट फ्रिक्शन, एंड देन एक फ्रिक्शन करके अलग चैप्टर में पढ़ाऊँगा। ठीक है, फ्रिक्शन। तो ये आपका काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन। देन हमारा क्या आएगा? अब इसके बाद पढ़ने के बाद से हमारा क्या आ जाएगा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, तो ये मैं क्या पढ़ा दूंगा उसके बाद? सर्कुलर मोशन। एंड देन हमारा इसमें आएगा वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, इसके बाद सेंटर ऑफ मास, एंड देन रोटेशन। ठीक है, उसके बाद ग्रेविटेशन, ऐसे आते जाएगा। ठीक, तो ये टर्म हमारे किस में आते हैं? सब मैकेनिक्स में ही आते हैं। तो हम लोग यही सीक्वेंस में फॉलो करने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद सबसे पहला हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? काइनेमेटिक्स। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग कौन से टॉपिक से स्टार्ट करें? पहले काइनेमेटिक्स। तो अब स्टार्ट करते हैं। अपना ओरिजिनल टॉपिक क्या है? काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स से मेन हेडिंग आप लोग डालो अब काइनेमेटिक्स। चलो, तो काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करें। नौ मिनट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं काइनेमेटिक्स। मेन हेडिंग आप डालो मैटिक्स, न्यू चैप्टर आपका। ठीक है, पिछले में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ लिए थे, अब उसके बाद से हमारा ये काइनेमेटिक्स स्टार्ट। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स में मैं बात किया कि मोशन के बारे में हमें पढ़ना है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, अब स्टडी ऑफ मोशन है तो सबसे पहले मोशन के बारे में जानते हैं, व्हाट इज मोशन। ठीक है, व्हाट इज मोशन, मोशन के बारे में जानते हैं।
व्हाट इज मोशन, ठीक है। तो मोशन को क्या बोल सकते हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, बॉडी किस में है, मोशन में। लेट्स से मैं यहाँ पे मूवमेंट कर रहा हूँ, टाइम के साथ में हर एक जगह क्या कर रहा हूँ, अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम इन मोशन, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसे, ए बॉडी इज said to be in motion if it changes its position with respect to time, ठीक है। WRT दैट मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है दैट इज कॉल्ड मोशन, ओके। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो कोई भी चीज़ ले लो, मूविंग मैन, मूविंग कार, मूविंग बाइक, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। ये हमारा क्या है, सब मोशन में आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया हूँ पोजीशन, क्या टर्म यूज़ किया हूँ, पोजीशन। अब पोजीशन आप वेक्टर में आप पढ़े हो, वेक्टर में बताया था व्हाट इज पोजीशन, वहाँ पे भी पोजीशन बताया था, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। तो पोजीशन के बारे में भी बताना पड़ेगा कि पोजीशन होता क्या है। वैसे एक बार हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं व्हाट इज पोजीशन, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, ए लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल क्या, द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू अ पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट वो क्या हो सकता है आपका, ओरिजिन, जनरली हम लोग क्या लेते हैं, ओरिजिन, ओरिजिन लेते हैं हम लोग। जनरली हम लोग क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन लेते हैं, इट इज कॉल्ड पोजीशन, ठीक है। अब ओरिजिन कौन मानता है, ओरिजिन तो हम लोग मानते हैं। लेट से मैं यहाँ से मान लूँ, आप वहाँ बैठे हो, मैं मान लिया कि यहाँ से कितना पोजीशन है, आपका डिस्टेंस क्या है, दैट इज, अगर मैं अपना पोजीशन चेंज कर दिया, यहाँ से कुछ और हो गया, ठीक है, तो पोजीशन मैं अपने आप को ओरिजिन मान ले रहा हूँ। मैं जहाँ जाऊँगा ओरिजिन वहाँ पे शिफ्ट, मीन्स ओरिजिन कौन मानता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए बोला गया है पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ए पार्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, सॉरी पोजीशन या पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, चलो इसमें ये भी लिख लो, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ दैट पार्टिकल, ठीक है। जैसे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो वेक्टर में हम लोग ऑलरेडी लिखने को जानते हैं, कैसे, ये x एंड y, मान लो यहाँ पे कोई पार्टिकल यहाँ पे x एंड y, तो आप इसे क्या मान लेते हो, ओरिजिन। कहीं भी हो आप ओरिजिन मान लेते हो वहाँ से, अब अपने रिस्पेक्ट में देख लेते हो, तो ये क्या है, ओरिजिन। तो यहाँ से इसका पोजीशन क्या है, आप ऐसे देखोगे। तो अगर पोजीशन वेक्टर निकालना हुआ, लेट से r वेक्टर, तो आप क्या करते हो, r वेक्टर इक्वल टू xi प्लस yj, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। आपको निकालने आता है ये, इसे क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये सब वेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल चेंजेज विथ चेंजेज इन ओरिजिन, ओरिजिन अगर चेंज कर रहे हैं तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हर एक जगह चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अगर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारा चेंज होता है। तो व्हाट इज डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस, ठीक है। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है? अब डिस्टेंस क्या होता है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया, फिर से रिटर्न वहाँ पे आया, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या मतलब है, मैं इधर से गया, घूम फिर कर यहाँ पे आ गया, तो कितना लेंथ ट्रैवल किया, मीन्स एक्चुअल लेंथ कितना ट्रैवल किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय दैट पार्टिकल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पार्टिकल, ठीक है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ actual length of the path traveled by the particle actual length of the path traveled by the particle, ठीक, is called distance traveled by that particle, distance traveled by that particle, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय दैट पार्टिकल। अब ये क्या हुआ, लेट्स से मैं यहाँ से यहाँ गया, ए पॉइंट बी पॉइंट, ठीक है, तो इसको पाथ ट्रेवल करने का तरीका ये भी है, ये भी एक डिस्टेंस हुआ। मान लो कि ऐसे मैं गोल गोल घूम कर ऐसे जाऊँ, ये दूसरा डिस्टेंस हुआ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से कितना एक्चुअल लेंथ ट्रेवल किया ये आप कैलकुलेट करो। ऐसे भी मैं जा सकता हूँ, दैट इज़ डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ये डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस थोड़ा सा उससे ज़्यादा हुआ, ठीक है, और ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हुआ। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है, दैट मीन्स एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, ठीक है, एक्चुअल लेंथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या क्या हो डिस्टेंस क्या हो सकता है? अब डिस्टेंस कैसा है, क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर या स्केलर? दैट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है, यूनिट मीटर, क्योंकि लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, इसलिए यूनिट क्या है, मीटर। और इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा, ठीक है, डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखना है। लेट से मैं ऐसे गया, ऐसे घूम कर आ गया वापस, आप बोलोगे सर ओरिजिन के लेफ्ट साइड गए राइट साइड, क्योंकि ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं इसमें होता है। आपका डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हो, दैट इज एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल बाय द पार्टिकल, एक्चुअल लेंथ कितना हुआ, गया आया, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, हमेशा मैग्नीट्यूड, ठीक है। आर यू गेटिंग? अब एक दूसरा टर्म आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं। अब नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये चीज़ सुनते हैं। इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या, इट इज डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट, इट इज defined as the shortest distance between initial
एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। आपका डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल बाय द पार्टिकल, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, वो होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट याद करो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग क्या करते थे, लेट्स से ये एक्स वाई, यहाँ पे पोजीशन मान लो पार्टिकल इनिशियल में क्या था, x1, y1 पे था, कुछ देर बाद पार्टिकल डिस्प्लेस होकर x2, y2 पे चला गया, ये हमारा ओरिजिन है। तो यहाँ से पोजीशन वेक्टर आप लिखते थे r1 और यहाँ से पोजीशन वेक्टर क्या लिखते थे, r2, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप क्या करते थे, डेल्टा r निकालते थे। डेल्टा r कैसे आप करते थे, पहले r1 x1i प्लस y1j, ये आप सब वेक्टर में पढ़ चुके हो। r2 वेक्टर x2i प्लस y2j लिख सकते। अब डेल्टा r वेक्टर इक्वल टू हाउ मच, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, इस फाइनल माइनस इनिशियल, डैट मीन्स x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, दैट इज योर डेल्टा r वेक्टर। ये क्या हो गया हमारा, डेल्टा r वेक्टर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये आया, लेकिन डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन आपको पता है कि इसका यूनिट वेक्टर ही डायरेक्शन देगा। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट इज योर मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर निकालते हैं, यूनिट वेक्टर डैट इज डेल्टा r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर, डेल्टा r वेक्टर। सो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप अपॉन अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। डायरेक्शन की क्यों ज़रूरत पड़ी, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसे हो सकती है, इसमें डायरेक्शन होगा तो पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और निगेटिव भी, ठीक है। इट मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। इसका भी यूनिट क्या होगा, यूनिट अगेन मीटर, डिस्प्लेसमेंट है डैट मीन्स डिस्टेंस, इसका यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता है वेक्टर से। ये समझ में आया कि हमारा वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट, इसकी वेक्टर क्वांटिटी इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, यूनिट हमारा मीटर होगा, ठीक है। डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स से यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है, ए से बी पार्टिकल ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, गोल गोल घूमकर ऐसे भी जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आप ध्यान से देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इसे हाईलाइट आप करना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही स्ट्रेट लाइन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रेट लाइन, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। और ये सब आपका क्या हो जाएंगे, अलग अलग डिस्टेंस हो जाएंगे। डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही होगा जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में निकालेंगे, ठीक है, अगर दोनों पॉइंट सेम है तो। ओके, तो ये हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ओके,
आप इसे नोट डाउन कर लो, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू।